हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कॉस के पावर 7 थीटा। क्या है? कॉस के पावर 7 थीटा इज इक्वल टू 1/64 इंटू कॉस 7 थीटा प्लस 7 कॉस 5 थीटा प्लस 21 कॉस 3 थीटा प्लस 35 कॉस थीटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? लेट एक्स इज इक्वल टू कुछ मानते हैं। क्या मानते हैं? डिमार्बस थ्योरम तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी देखे होंगे। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या माने लोग? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये कहाँ से आता है? डिमार्बस थ्योरम से, है ना। अब हम लोग इसी को पढ़े हैं लोग। अगर यहाँ पे माइनस करना है तो क्या करते हैं लोग? हम लोग क्या करते हैं? 1/x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं लोग? कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये लिखते नहीं है लोग। डिमार्बस थ्योरम में इसका प्रूफ भी है। मैंने इसको प्रूफ किया है, इसका कॉन्सेप्ट डाला है। आप जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो डिमार्बस थ्योरम में x इज इक्वल टू इतना लिखते हैं, तो 1/x इज इक्वल टू इतना लिखते हैं। यानी इसको माइनस में अगर चेंज करना हो ना, यहाँ पे प्लस है, इसको माइनस में करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? इधर वाले को 1/x कर देते हैं, ये हो जाता है। ये होता नहीं है, ये प्रूफ भी किया गया है कि अगर ये ऐसे है तो 1/x करेंगे तो इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे तो इसके पावर में क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। और -1 को हम लोग अंदर भेजेंगे तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कॉस थीटा को कॉस थीटा लिख देते हैं, लेकिन साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला के थ्रू होता है। तो ये प्रूफ किया गया है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप जाकर देख लीजिएगा। ओके, देन अब हम लोग आगे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अगेन अगर x के पावर n हो, x के पावर क्या हो? n हो, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? यहाँ पे होगा कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। किसके थ्रू? बाई डिमार्बस थ्योरम। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बाई डिमॉर्बस थ्योरम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिएगा, अब ये x के पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। समझ में आ रहा है ना? इसका भी पावर, मतलब ये जो है इसके पावर n कर देंगे और n को अंदर भेजेंगे तो ऐसे नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब इसी को लिखते हैं 1/x के पावर n। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। होगा कि नहीं? हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बताइए? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो अब इसमें से बताइए हम लोग किसको लेकर बनाए? इसको बनाए या ऊपर वाले को बनाए? समझ लीजिए, इसको 1 समझ लीजिए, इसको 2 समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? 2। तो हम लोग किस पे बनाए? इसको समझाए कि इसको समझाए? दोनों का सेम ही होने वाला है। चलिए हम लोग समझाते हैं। देन यहाँ पे लिखते हैं इसको देखिएगा, इसको यहाँ पे क्या है? x इज इक्वल टू इतना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x प्लस 1/x। ये 1/x को, ये दोनों, ये x और 1/x को क्या कर रहे हैं? ऐड कर दे रहे हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो इसको लिखेंगे क्या है? कॉस थीटा है प्लस आई साइन थीटा है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब ये 1/x इज इक्वल टू क्या है? उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो प्लस में प्लस ऐड करेंगे तो प्लस ही होगा, तो कॉस थीटा। अब यहाँ पे प्लस है, अब इस माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा, माइनस आई साइन थीटा। होगा कि नहीं? अब देखिए आई साइन थीटा प्लस में या माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इज इक्वल टू मेरा क्या होगा? 2 कॉस थीटा। होगा कि नहीं? हो जाएगा। वैसे भी इसको, वैसे ही हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे x के पावर n प्लस 1/x के पावर n। इसको करते हैं, इसको समझ में आ रहा है आपको? तो इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। होगा कि नहीं? फिर 1/x के पावर n को हम लोग रखते हैं यहाँ पे जो है,
तो ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस एन थीटा हो जाएगा। अब माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, आई साइन एन थीटा होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे ये है दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, 2 कॉस एन थीटा होगा कि नहीं, हो जाएगा। ये समझ गए। अब हम लोग आगे बनाते हैं, अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बताइए, क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग को ये पावर में एन नहीं निकालना है, क्या निकालना है, कॉस के पावर क्या है, 7 थीटा है। क्या है, कॉस के पावर 7 थीटा है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा। ये हम लोग माने हैं, लोग एक्स इज इक्वल टू इतना माने हैं, 1/x इज इक्वल टू इतना माने हैं कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 कॉस थीटा के पावर क्या है, यहाँ पे 7 है तो 7 लिख देंगे, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x के पावर क्या लिख देंगे, 7। x प्लस 1/x के पावर क्या लिख देंगे, 7। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से मैं लिख दी। तो देखो ना, इस क्वेश्चन को मैंने लेट क्या माना है, इसको x इज इक्वल टू हम लोग ये माने हैं और 1/x इज इक्वल टू ये होगा। इसको हम लोग मानेंगे, ये हमारा हो जाएगा। इसको हम लोग मानेंगे, ये हमारा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस का पावर क्या है, 7 थीटा है ना। तो देखिए हम लोग इन दोनों को जब हम इसको लेकर इसको हम ऐड किए हैं तो मेरा क्या आया, 2 कॉस थीटा आया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, 2 कॉस थीटा। तो ये दोनों को ऐड किया तब ना, अरे ऐसे देखो यहाँ पे ऐड किए हैं x प्लस 1/x को, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या है, 2 कॉस थीटा। तो कुछ 2 कॉस थीटा लिख दिए हैं और यहाँ पे लिखे हैं। अब पावर 7 इधर चढ़ाए, पावर 7 इधर, दोनों तरफ 7 के पावर चढ़ा दिए ना। कहाँ चढ़ाएं, तो क्वेश्चन में पावर क्या है, 7 है ना। तो उस पावर को हम लेके दोनों पे चढ़ा दिए। समझ में आया, दोनों इक्वल है कि नहीं। देखो यहाँ पे, अरे इसको देखो और इसका आंसर देखो, यहाँ पे इक्वल है। तो हमें कॉस करना निकालना है, कॉस के पावर 7 को निकालना है। तो हमको क्या करना है, इधर लिखना होगा इसको अब हम लोग निकालेंगे लोग बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू, तो निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिमार्वर्स थ्योरम में अभी जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, तो यहाँ पे क्या था, कॉस थीटा था, प्लस यहाँ पे 1/x के जगह पे क्या था, आई साइन थीटा था। आई साइन थीटा था कि नहीं, तो था। तो अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, बताइए। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, करना यह होगा, यहाँ पे 7 है तो 7c0, ओके। x के पावर क्या होगा, 7। समझ में आ रहा है ना। इसके पहले यहाँ से इसके पावर 7 होगा स्टार्टिंग में, और ख़त्म किस पे होगा, इसके पावर 7 पे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 1/x के पावर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो होता है उसके पावर हो जाता है तो 0 होगा। तो किसी भी चीज़ के पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये हम नहीं लिखेंगे। अब इसी तरह 7c1, x के पावर क्या होगा, 7 में से 1 घटेगा तो 6 हो जाएगा, इंटू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x। होगा कि नहीं, होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी तरह 7c2, x के पावर क्या होगा, तो 7 में से 2 घटेगा तो 5, और यहाँ पे 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ये सब का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा कि नहीं। फिर इसी तरह प्लस 7c3, x के पावर क्या होगा, 7 में से 3 घटेगा तो 4 होगा कि नहीं। अब यहाँ पे जो होगा 1/x के पावर कर देंगे, तो 1 के पावर क्यू 1 ही होगा, और x के पावर क्यू क्या होगा, x3। फिर प्लस 7c4, x के पावर क्या होगा, तो 7 में से 4 घटेगा तो क्या होगा, 3। अब यहाँ पे 1/x के पावर क्या होगा, 4, प्लस दिख रहा है आपको 7c5। तो x के पावर क्या होगा, बताइए। 7 में से 5 घटेगा तो 2 होगा, इंटू 1/x के पावर क्या होगा, 5। समझ में आया आपको, दिखाई दे रहा है। अब हम लोग आगे बनाएंगे। तो 7c, यहाँ पे 5 है तो अब हम लोग क्या लेंगे, 6। x के पावर क्या होगा, बताइए। 7 में से 6 घटेगा तो 1 होगा, इंटू 1/x के पावर क्या होगा, 6। फिर प्लस 7c7, x के पावर क्या होगा, तो 7 में से 7 घटेगा तो 0, तो x के पावर 0, किसी के पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/x के पावर 7। समझ में आया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग आगे बनाते हैं।
तो 7C0 को तोड़ने तो सबको आता है, आपको भी तोड़ने आता है। इनफैक्ट इसको तो मैं बार बार नहीं, 2 बार कम से कम तोड़ के क्वेश्चन बनाई थी, तो आपको बता दी थी कि नहीं। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे लोग। तो डायरेक्ट अब हम इसका वैल्यू रखते जाएंगे। मुझे याद हो गया, इसको इतना मैं बनाई हूँ कि मुझे याद हो गया। आप लोग भी याद कर लीजिएगा, याद करने की क्या जरूरत है, ये तो बनाने सबको आ जाती है। तो 7C0, यहाँ पे कुछ भी हो 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 में 7 के पावर एक्स के पावर 7 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के पावर 7 ही होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स के पावर 7। समझ में आया, प्लस। अब यहाँ पे देखिए 7C1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। अब एक्स के पावर 6 है, यहाँ पे एक्स है, तो ये कटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स के पावर 5 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स के पावर 5। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी तरह हम लोग आगे बनाएंगे तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस। अब इसको हम लोग 7C2 को तोड़ेंगे तो 21 होगा, क्या आएगा, 21। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स के पावर 5 है, तो ये स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स के पावर क्यू, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे 7C3 का वैल्यू 35 आता है, आप करके देख लीजिएगा। अब एक्स के पावर 4 है, एक्स क्यू है, तो यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे इसका पावर क्या होगा, 1 होगा, तो यानी एक्स लिखेंगे। समझ में आ रहा है आपको, आनी भी चाहिए, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7C4 का वैल्यू क्या आएगा, बताइए 7C4 का वैल्यू क्या आएगा, 35 मैंने निकाला था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स क्यू है और यहाँ पे 1/x के पावर 4 है, तो ये कटेगा तो इसके पावर 1 होगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटू 1/x लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे। अब इसी तरह यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, पहले देंगे कि नहीं, देंगे। अब 7C5 क्या लिखा है, 7C5 का वैल्यू क्या होगा, 21, क्या होगा, 21। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे 5 है, तो एक्स क्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। अरे 5 है, कटेगा तो क्या होगा, एक्स क्यू होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/x क्यू, लिखेंगे कि लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस देंगे डायरेक्ट, बिना समय बिना घबराए आप प्लस देते जाइए, क्योंकि इसमें आई नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 7C6 का वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। और यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ पे एक्स के पावर 6 है, तो ये एक्स है, एक्स के पावर 6, तो यहाँ पे एक्स के पावर 5 होगा, तो क्या लिखेंगे, 1/x के पावर 5 लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ पे प्लस देंगे बिना घबराए। 7C7 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे 1/x के पावर 7, 1 बाई क्या है, 1, यहाँ पे 1/x के पावर 7 है। और 7C7 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1। समझ में आया, तो ये बन गया। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, चुन चान के साइड में कर देंगे, यानी सबका जोड़ा लगाएंगे। इसमें एक वाइफ है और एक हस्बैंड है। अब ये पता नहीं है कि इसमें हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है, आई डोंट नो। बस क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है, जोड़ा लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। ओके, इतना तो तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि हस्बैंड वाइफ किसे बोलते हैं, माता पिता। तो चलिए, इस पे बाद में डिस्कस होती रहेगी। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट इसको, ये जो है इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 2 cos थीटा के पावर 7 इज इक्वल टू, अब क्या होगा, अब सोचो कि अब आगे क्या होगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे है एक्स, इस रूप में हम लोग इसको चेंज करेंगे। भले पावर कुछ भी होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर तो हमारा हर हाल में 7 से ही मतलब 7 तक होगा, ज़्यादा ऊपर होगा तो, नहीं तो उससे कम ही होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक्स के पावर 7 है, आ गया 7 एक्स के पावर 7। अब इसका जोड़ा के लिए हम लोग को क्या करना है, प्लस एक्स के पावर 1/x के पावर 7 लाना है। तो खोजिए, यहाँ पे मिल गया, प्लस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7। समझ में आया, जोड़ा खोज रहे हैं हम लोग, शादी कराना है भाई इन लोग का। तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए x के पावर 5 है,
अब इसमें जोड़ा खोजिए, इसका कहाँ है, तो यहाँ पे है। यहाँ पे भी 7, यहाँ पे तो 7 को कॉमन कर लेंगे, एक्स के पावर 5 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/x के पावर 5 है तो प्लस 1/x के पावर 5, और 7 इसमें भी है, 7 इसमें कॉमन करके बाहर लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए कि ये इनका सामान है। अब यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे 21x³ है, 21 1/x³ है ना, तो 21 कॉमन करके बाहर लिख देंगे। सामान को बाहर रखा जाता है, मॉल में जाने से पहले भी सामान छीन लेता है, कहता है कि बाहर रखो। अब यहाँ पे x³ है प्लस 1/, किसके साथ ऐसा हुआ है कि सामान अंदर जाने देता है, बोलता है कि सामान बाहर रख जाओ, 1/x³ हो गया। ये तो हो गया। अब आप लोग को इतना में नहीं दिखाई देगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ के यहाँ से लिखते हैं, कहते हैं जाने दो भाई। अब यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद क्या रह गया, x रह गया ना, तो यहाँ पे 35 है, 35 को कॉमन करके बाहर रख देते हैं, यानी सामान बाहर रख देते हैं और आदमी को अंदर भेज देते हैं कि जाओ भाई अंदर। और यहाँ पे क्या 1/x है, 1/x लग गया, इन लोग का जोड़ा लग गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बनाएंगे, तो आप सोच रहे होंगे आगे बनेगा कैसे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए x = हम लोग इतना माने हैं, 1/x = इतना हो गया है, जो होता है किसके थ्रू, डी मार्बर्स थ्योरम के थ्रू होता है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखिएगा x के पावर n अगर हम लोग मान लिए तो 1/x के पावर n, ये तो मेरा हो जाएगा किसके थ्रू, डी मार्बर्स थ्योरम के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे क्या किए, जोड़े हैं, तो जोड़े हैं, जब x + 1/x को जोड़े हैं तो क्या है, 2 cos थीटा आया कि नहीं। अगर यहाँ पे ये x के पावर n + 1/x के पावर n को हम लोग जोड़े हैं तो क्या है, 2 cos n थीटा आया कि नहीं। अगर इसी को हम लोग जोड़ेंगे तो x के पावर 7 + 1/x के पावर 7 थीटा को हम लोग जोड़ दिए तो क्या होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे बना ही लेते हैं, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। रेड मार्कर का है, चूँकि हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x के पावर 7 = क्या होगा, cos 7 थीटा प्लस i sin 7 थीटा मान लीजिए। तो हमारा देन 1/x के पावर 7 थीटा = मेरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी cos 7 थीटा माइनस क्या होगा, माइनस i sin 7 थीटा हो जाएगा कि नहीं, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, देखो अंधेरा है हल्का सा, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम लोग मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ नहीं दिख रहा है तो रेड मार्कर कहाँ गया, देन यहाँ पे तो लिख सकते हैं लोग, ये तो दिख रहा है आप लोग को। अब हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे 1/x के पावर 7 ये हो जाएगा मेरा, = यहाँ पे क्या होगा, cos 7 थीटा माइनस i sin 7 थीटा हो जाएगा कि नहीं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा, अब तो दिख रहा है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बिल्कुल ये इस पे हुआ कि नहीं, इस पे हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे ऐड किया तो ऐड करते हैं, x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7 = अब इसको ऐड करेंगे तो इसको लिखेंगे x के पावर 7 = जो भी है cos 7 थीटा प्लस i sin 7 थीटा हो गया। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस cos 7 थीटा होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा i sin 7 थीटा, i sin 7 थीटा। अब ये मेरा क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो = मेरा क्या आएगा बताइए, 2 cos 7 थीटा। आ गया कि नहीं, समझ में आया कुछ। तो इसका तो निकल गया बरखुरदार, अब इसका निकलना है, इसका निकलना है, इसका निकलना है। तो इतना निकालेंगे लोग, तो मेरे पास बोर्ड जो है मेरा बहुत छोटा है, मेरे पास इतना जगह नहीं है कि मैं उस सबको निकालूंगी, वो सबको आप निकाल दीजिएगा,
मैं सबका आंसर बता देती हूँ। डायरेक्ट इतना सोल्व करने से अच्छा है एक को सोल्व करके मैं आपको बता दी। एक का क्या, मैं 3 बताई हूँ। यहाँ पे देखिए 1, ये 2 और ये 3। बच्चे समझ जाते हैं। अब पता नहीं किसको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए ये है, और जिसको समझ में आ गया उसके लिए तो ये इशारा काफ़ी है। ये आपका फर्स्ट वाला इशारा है, बाकी ये तो बना के पूरा दिखाया गया और ये पूरा छापा गया है। समझ में आया? तो अब हम लोग सिर्फ मैं इसका आंसर बता देती हूँ, बाकी अपना बना लीजिएगा लोग। तो इसका हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, x के पावर 5 प्लस 1/x⁵ इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, 2 cos 5 थीटा। होगा कि नहीं? हो जाएगा। अब इधर साइड में आकर देखिए, तो अब हम लोग इसका देखेंगे। तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, 2 cos 3 थीटा। होगा कि नहीं? अब यहाँ x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का ज़रा देखिए तो, x प्लस 1/x को हम लोग यहाँ निकाले हैं तो 2 cos थीटा आया है। तो उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तो सबका निकल गया है। अब जल्दी जल्दी बनाओ लोग। क्या करना है, जल्दी जल्दी पुट कर करके बनाते जाना है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग अब इसको बनाते हैं। क्या करते हैं, बनाते हैं। हम लोग पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। क्या करते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो 2 के पावर क्या होगा, 7 है ना। तो इसको हम लोग इधर भेज देते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट इसको लिखते हैं ऐसे, क्या लिखते हैं, 2 के पावर 7 लिख देते हैं इंटू cos के पावर 7 थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए x के पावर 7 प्लस 1/x⁵। तो उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, इसको लिखेंगे x के पावर 7 प्लस 1/x⁵ को हम लोग यहाँ पे हल किए हैं तो ये मेरा आया है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, 2 cos 7 थीटा लिखेंगे कि नहीं। फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 7 है। यहाँ पे x के पावर 5 प्लस 1/x⁵ इज इक्वल टू 2 cos 5 थीटा। यानी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि नहीं, और cos 5 थीटा लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस क्या है, प्लस 21 इंटू यहाँ पे निकाले हैं तो इसका, तो यहाँ पे गुना करेंगे, 2 cos 3 थीटा निकल गया। अब फिर रोशनी का प्रॉब्लम आ गया कि रोशनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे करेंगे प्लस। ओके, अब यहाँ पे क्या है, 35 है, 35 इंटू, तो ये x प्लस 1/x को देखिए, तो हम लोग यहाँ निकाले हैं। यहाँ पे x प्लस 1/x को हम लोग यहाँ निकाले हैं तो क्या है, 2 cos थीटा आया कि नहीं। तो यहाँ पे 2 cos थीटा लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होगा, देखिए इसका आंसर यहीं पे मैं लिखी हूँ, इसका आंसर यहाँ पे लिखी हूँ। कोई समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए मैं समझा रही हूँ। नहीं तो इतना समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मुझे समझना होता तो मैं तो समझ गई हूँ, मुझे बनाने आया है, मैं बना सकती हूँ। लेकिन मुझे आपको समझाना है तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे cos, क्या लिखेंगे, पावर 7 थीटा लिखेंगे इसको। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो 2 के पावर 7 है यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 2 रहने देते हैं, एक 2 निकाल देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं 1/2 के पावर 6। कैसे, यहाँ पे 2 निकाल देते हैं, 7 था तो अब इधर आएगा ही, तो 1/2 के पावर 6 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। 26 नहीं है, 2 के पावर 6 है इंटू, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुना करेंगे। इसमें देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। 2 को हम लोग कॉमन कर देंगे, ये 2 जाकर कट जाएगा, और अंदर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, cos 7 थीटा प्लस ये 7 यहाँ पे प्लस 7 cos 5 थीटा। ये 2 कहाँ गया, ये 2 कहाँ गया, ये 2 कहाँ गया, ये 2 कहाँ गया, समझ में आया ना। यहाँ पे कॉमन हो गया बाहर, इससे जाकर कट गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 21, क्यों, क्योंकि ये 2 कॉमन हो गया, तो cos 3 थीटा लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्लस दिख रहा है आपको, और ये 35 लिखेंगे cos थीटा, और ये 2 कहाँ गया, तो कॉमन हो गया,
कॉमन होके क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस के पावर 7 थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस के पावर 7 थीटा। तो अब इसका आंसर लिखेंगे लोग। अब देखिए इसका आंसर दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जब कट गया तो 1/2 के पावर 6 क्या होता है, कोई बताएगा। यहाँ पे 1 लिखे, क्या लिखे 1, 2 के पावर 6 64, क्या होता है 64 होता है। नहीं दिख रहा है आपको, अब तो दिख रहा है 2 के पावर 6 = 64। आप लोग करके देख लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 7 थीटा प्लस 7 कॉस 5 थीटा प्लस क्या लिखेंगे 21 कॉस 3 थीटा प्लस, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस 35 कॉस थीटा। PD प्रूफ। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा, ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। बाकी सब इसी पे है, आप लोग चाहें तो उसको बना सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, नहीं तो मैं बना दूंगी। तो बाय फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का सोल्यूशन बताऊंगी।